नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बीते दिन सुशील मोदी ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने चुनाव आयोग को फैसले का स्वागत किया, जिसमें 80 साल से ज़्यादा उम्र वाले को बैलेट से वोट देने की सुविधा दी गई थी। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी और कांग्रेस इसका दुरुपयोग करती, क्योंकि उन लोगों का बूथ लूटने का इतिहास रहा है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। देखिए, आदरणीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, अगर आरजेडी बूथ लूटती तो 15 वर्षों से आप सरकार में हैं, बीजेपी तीसरे नंबर पर क्यों है? ये डर उनको है कि आरजेडी को जनता का दिल आरजेडी के साथ था। हमने जनता के दिलों को जीता था, लेकिन जो लोग जनादेश का ही डाका डाले हैं, जिन्होंने जनादेश पर डाका डाला है, उनको नैतिक बल नहीं है ये शब्द बोलने का। बिहार में बीजेपी को सत्ता में आने के लिए जनता ने चुना था। आज बीजेपी चोर दरवाजे से जनादेश पर डाका डाल करके सत्ता में है। कर्नाटका में यही किया है बीजेपी ने, मध्य प्रदेश में यही किया, बीजेपी में महाराष्ट्र में भी रातों रात यही खेल किया था, लेकिन उल्टा दांव पड़ गया और राजस्थान में फिर खेल चालू है। देखिए, जनता जिसे अर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर भी पहुंचा देती है। और बीजेपी 30 वर्षों से आरजेडी के पीछे पड़ी है, लेकिन अकेले दम पर ये हैसियत बीजेपी की नहीं बन पाई कि वो आरजेडी से, हमारे नेता लालू प्रसाद जी से, अब तो तेजस्वी यादव जी से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बोलेंगे बूथ लूटते थे तो भ्रष्टाचार करते थे। अरे ये तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री जो सरकार है बिहार की, तो किस तरह से 29 दिनों में 264 करोड़ का पुल बह गया, सबने देखा। कहलगांव में उद्घाटन करने के पहले पुल ध्वस्त हो जाता है, चूहा शराब पी लेता है, चूहा बांध काट देता है। अभी ये तो लूट रहे हैं ना, अब इसको लूट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो जिसलिए इनका जो नैतिक बल है वो इस बात का गवाह नहीं देता कि वो आरजेडी पर आरोप लगाए। आरजेडी को जनता का प्यार और आशीर्वाद है, इसीलिए आज नंबर 1 पार्टी बिहार में है। कहना उनका कि पुल तो इंजीनियर की गलती से टूटा है। इंजीनियर किसकी होती है? सरकार तो वहाँ बीजेपी के एमएलए ही सवाल खड़े कर रहे हैं। भाई, जब आप पुल का पैसा आरजेडी के विधायक को लूटने के लिए लगा दीजिएगा तो वो पुल 29 दिन चल गया, यही बहुत है। कोरोना में जब पूरे देश के हालात, आज अनलॉक 2 चल रहा है और बिहार में क्या हो रहा है? लॉकडाउन। तो इसी से समझिए कि 3 महीने में जो प्लानिंग करना था सरकार को कोरोना के खिलाफ जंग के लिए, उन्होंने प्लानिंग किया आरजेडी के एमएलसी को तोड़ने के लिए। पुलिया का पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा पार्टी को तोड़ने के लिए, विधायकों को खरीद फरोख्त करने के लिए लगाया जा रहा है। तो ये पुल और इंजीनियर क्या करेगा बेचारा? इंजीनियर को वहाँ चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। इंजीनियर, छोटी मछलियों को 55 घोटाले हुए, किन किन लोगों पर कार्रवाई हुई कोई बताए? अब छोटी मछलियों को फंसा देते हैं और बड़ी मछलियों को बचा लेते हैं। यही तो इनका सुशासन है। सुशासन तो पानी पानी हो गया उसी दिन जिस दिन नाले के पानी में राजधानी डूब गया और सरकार के उप मुख्यमंत्री को हाफ पैंट पहन करके रेस्क्यू कराना पड़ा। तो अब क्या बोलेंगे? अब जनता का जो सैलाब आएगा उसमें ये बिहार सरकार ही बह जाएगी, बीजेपी जेडीयू। अब तो उनके सहयोगी एलजेपी ही सवाल खड़े कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर। इनका न जवाब दें।
एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।